जय मां काली। आज हम मीन राशि के विषय में आप लोग को जानकारी देंगे। आप देखेंगे कि वही नंबर 12 है। 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि। और चंद्रमा में इसलिए लिखते हैं कि जिस राशि में चंद्रमा होगा वही राशि होती है। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले राहु जो है मीन राशि पर ही। राहु मीन राशि पर है, यानी मीन राशि के सर पे बैठा है। स्थिरता नहीं है, मन चिड़चिड़ा होना, काम में रुकावटें आना, कुछ इस प्रकार शब्द जो है कभी कभी गर्म हो जाने, इस प्रकार का प्रभाव बना रहेगा। और जब चंद्रमा घूम के जब भी मीन राशि में आएगा कभी कुछ ना कुछ नुकसान भी कराएगा। यही मीन राशि को हम फिर आगे देखते हैं। 1 2 3 तीसरा बृहस्पति है। तीसरा बृहस्पति पूजा का होता है, यानी कि नॉर्मल है, ना अच्छे में ना बुरे में। नॉर्मल ऐसे भी होता है कि साथ तो है लेकिन साथ नहीं दे रहा। यहां से फिर हम फिर आते हैं और सूर्य को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 छठा सूर्य चल रहा है। छठा सूर्य जो है अपनी राशि का है। तो इन दिनों मीन राशि वालों का जो व्यापार है वो छठे सूर्य के कारण 15 अगस्त से 15 सितंबर तक बहुत अच्छा समय जाएगा। उसके बाद केतु को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सातवां केतु मित्र है। सातवां केतु जो मित्र होता है वो आपके हाथ से कोई चीज जाने नहीं देगा। कोई हाथ में चीज आ गई तो वो जाएगी नहीं हाथ से। कोई चांस आएगा तो हाथ से निकलेगा नहीं। लेकिन राहु जो है चांस को आने नहीं देगा। इनका दोनों का काम अलग अलग है। राहु काम को आने देगा या नहीं आने देगा, ये राहु का काम है। केतु का काम है उसको रखेगा या उसको डुबा देगा। तो यहाँ जो केतु का जो मीन राशि का जो केतु है वह मित्र चल रहा है। तो मीन राशि वालों केतु की तरफ से घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 7 8 9 10 11 12 12वें घर में जो शनि है और मीन राशि का 12वां शनि बैठ रहा है, तो इसका मतलब है कि शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है मीन राशि की। लगभग साल से ऊपर 1.5 साल के लपेट में समय बीत गया है, साल भर हो गया है। तो ये शनि के कारण जो मीन राशि के लड़के हैं उनकी शादी का अभी योग नहीं है। शादी करेंगे तो कष्ट पाएंगे। पत्नी से बिछड़ना, पत्नी का मर जाना, पत्नी का तलाक देना, ऐसा योग बनने लगेगा। तो ये शनि के कारण ऐसा प्रभाव होगा। क्योंकि पत्नी, मैंने इसलिए बोला, जब भी शनि आता है स्त्री रूप में आता है। माँ, बहन, बेटी, चाची, बुआ, ताई, दादी, गर्लफ्रेंड, ये सब शनि रूप में आता है। तो शनि रूप में आने के कारण मीन राशि को विवाह के लिए अभी लड़का का जो समय है विवाह का नहीं। विवाह करोगे तो नुकसान पाओगे। यदि शनि का उपाय कर लेते हैं, लेकिन ये शनि का जाप से उपाय नहीं होगा, इसमें यज्ञ होते हैं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली शनि 12वें घर में, तो इसमें यज्ञ से बात बनेगी।
जाप से और किसी काम से नहीं बनेगी। तो ये शनि का उपाय कर लेते हैं तो लड़का शादी कर सकता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा, तब भी फायदा नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे जी शनि का उपाय कर लेते तब शादी कर लेते हैं, तब भी फायदा नहीं होगा। तो इसलिए ड्रॉप करो। और ये मीन राशि का जो समय चल रहा है, जिनकी शादी हो चुकी है, अभी थे कुंवारों की बात, अब शादी की बात करते हैं। जिनकी शादी हो चुकी है उनकी कुंडली में तो देखी नहीं है, मैं तो वर्तमान काल में जो चल रहा है उन ग्रहों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। यदि उनकी कुंडली में शनि शत्रु हुआ जन्म से, तो उनकी पत्नी को बचाना मुश्किल है। मर जाना, तलाक देना, या फिर भाग जाना, इस कंडीशन से। और जिसका जन्म कुंडली से शनि अच्छा है, उसको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शनि थोड़ा बहुत परेशानी करेगा, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके खाते में पहले से ही शनि नाम की शक्ति जमा है। ठीक उसी प्रकार किसी करोड़पति को लाख 2 लाख घाटा होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कुंडली में यदि आपका शनि जन्म से अच्छा है तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसका शनि जन्म से खराब है उसका बहुत बुरा हाल है। मीन राशि का बेटा हो तो उसकी मां गुजर जाना, ये भी एक योग बनता है। ऐसे कई योग बनते हैं। अब शादीशुदा में, अब शादी तो हो गई भाई, शनि का तो उपाय करना पड़ेगा। शनि का उपाय में पिछले कुंभ राशि के विषय में जो मैं बताया था, मैंने उपाय बता दिया। फिलहाल ये आप उपाय कर लोगे तो बचे रहोगे। अब आते हैं मीन राशि की बेटियां, कन्याएं। तो इनकी हम शादी करते हैं तो 1 2 3, तीसरा बृहस्पति, यानी इनकी शादी हो गई तो पति कैसा रहेगा इनका? कि पति है कि हाँ जी है, क्या करता है? कुछ नहीं करता। ऐसी कंडीशन के पति भी तो हैं दुनिया में, बट पति तो अलग अलग तरीके के। तो ये पति भी तो है कि भाई है पति, लेकिन काम कुछ नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रभाव बैठेगा। तो इस कंडीशन को ठीक करना चाहो तो कोई जड़ या बड़ी बात नहीं है, बृहस्पति का उपाय करके शादी कर सकते हैं। लेकिन एक पीछे यहां भी झगड़ा आ रहा है मीन राशि का। शनि जो है 12वां है, तो शनि माने स्त्री। तो जब लड़की की ससुराल में जाएगी तो शनि क्या हो गई? सास, ननद, जेठानी, देवरानी, सौतन, ऐसा योग जो उस कन्या के भाग्य में रहेगा। तो विवाह कर रहे हैं तो बृहस्पति को भी ठीक करें और यहां शनि का भी हवन यज्ञ करके शांत करके जब आप शादी करते हैं तो कुछ चांस हैं। जो जानकार हैं आचार्य लोग, वो इस काम को बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन उनको, आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये आचार्य इस काबिल है कि नहीं। ये ही में मीन राशि में राहु भी है, तो कन्या का बृहस्पति, राहु और शनि, ये 3 ग्रह आप का उपाय कर लेते हैं तो कन्या की शादी का योग है। नहीं तो अभी यहां पर आएगा 2025 से 2026 मई, 2026 से 2027, तो इस कन्या का जो योग बैठेगा 1 2 3 4 5, 5वां बृहस्पति मित्र होता है और 100 में 100% होगा। यदि यहां पर बृहस्पति आ रहा है कन्या का, कन्या माने बेटी, तो मीन राशि का यदि बृहस्पति यहां आ रहा है और शादी का योग बन रहा है, आप शादी कर लो धड़ाक के साथ। बेटी का जीवन सफल, बुढ़ापे तक मौज मारेगी, कोई कष्ट नहीं होगा। अब कहने को लोग ये बात कह देते हैं कि भाई
ये बात इतनी जाननी क्यों जरूरी है? जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका भाग्य लिखा ईश्वर ने उसके कर्म के अनुसार, लेकिन जब बच्चे की शादी होती है ना तो उसका भाग्य लिखता है वो आचार्य जो शादी की तारीख निकालता है, उसको इन बातों का पता होना चाहिए। और आजकल तो कुछ लोग नेट पर डाल के दोनों की डेट ऑफ बर्थ डाल के साहब मंगली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, शादी की तारीख निकल के पहुंच गए, पंडित जी से तो सिर्फ मोहर लगवा दी कि हाँ जी पंडित जी ये तारीख ठीक रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गणित में बात सही आएगी वही सही निकालनी है। तो यहाँ बेटियों की शादी के विषय में थोड़ा सा मैं ज्यादा बोल जाता हूँ, क्योंकि ये बेटी के भाग्य में यदि शादी निकाल दी गई है तो इससे बचो। एक एक साल मतलब कि 25, 26, 27 यानी 2026 मई से 2027 मई में बहुत बढ़िया 100 में 100% बृहस्पति होंगे और मित्र होंगे। जो 100 में 100% बृहस्पति होते मित्र होते हैं तो दूल्हा बहुत बढ़िया मिलता है, कमाने वाला, खूब उन्नति करने वाला। परंतु शादी की तारीख यदि गलत निकाल दी पंडित जी ने तो वो भी बेकार हो जाएगा। ये आगे विषय में बताऊंगा मैं आपको। आज के लिए इतना ही काफी। जय मां काली।